पाकिस्तान के द्वारा फिर से कई सारी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करना शुरू कर दी गई है। और ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं, इन इन्फॉर्मेशंस को अगर आप ध्यान से देखोगे, इन इमेजेस को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको लगेगा कि बेसिकली 5 साल का बच्चा भी होता ना तो इनसे बेहतर एडिटिंग कर लेता। इतनी बेकार क्वालिटी की एडिटिंग की गई है कि अगर आप इन इमेजेस को देखोगे तो आप देख के कह दोगे कि ये फेक है। बट पता नहीं पाकिस्तान के अंदर लोग क्या कचरा खाते हैं कि उनको इस प्रकार की इमेज के ऊपर ही भरोसा हो जाता है या फिर वो भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बट इससे भी ज़्यादा कंसर्निंग इशू है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली जो केस है वो है नैरेटिव वॉरफेयर का। देखो, भले ही पाकिस्तान समुद्र में, ज़मीन पे या फिर हवा में भारत से बुरी तरीके से मात खाया हो, बट पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है कि नैरेटिव युद्ध के अंदर वो भारत से जीत सके। और इस प्रयास में उसने डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने साथ में ले लिया जब राफेल का रिटॉरिक शुरू हुआ था। ऐसी कंडीशन में बात काफ़ी साफ है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नैरेटिव वॉरफेयर शुरू कर दिया है और भारत को इस युद्ध को जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के युग के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कौन देश युद्ध जीता, किस देश के पास में बेहतर टेक्नोलॉजी है, क्या सच है, बल्कि ये मैटर करता है कि कौन सा झूठ ज़्यादा बिकता है। और इवन अगर मैं इसे आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो एक बार के लिए इमेजिन करना कि आप और आपके दोस्त की गली के अंदर लड़ाई हो गई। इस युद्ध को इस समय पे कोई भी नहीं देख रहा। आपने अपने दोस्त को खूब पीटा, खूब पीटा, खूब पीटा, मतलब एकदम उसको खून जारी कर दिया। उसके बाद आप दोनों अपने अपने घर चले गए, आप जाके अपने घर में सो गए। उसके बाद आपके दोस्त ने पूरी गली के अंदर ये बात फैला दी, आपकी पूरी कॉलोनी के अंदर ये बात फैला दी कि बेसिकली उसने आपको मारा है। अब आप लाख प्रूफ देते रहो, लोग तो केवल आप ही को चिढ़ाएंगे कि आप मार खा के आ गए। इस तरीके से नैरेटिव को चेंज किया जाता है, बदला जाता है। हर लेवल पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इवन इतिहास के अंदर भी आप इन चीज़ों को देखोगे। जब आप लोगों ने एक युद्ध के बारे में सुना होगा कि भारत के अंदर अलेक्जेंडर एंटर करता है, उसके सैनिक काफ़ी ज़्यादा थके हुए होते हैं और रात के समय पे वो अटैक करने की सोचता है और उसका सामना होता है भारत के सम्राट पोरस से। उसके बाद हाथियों का प्रयोग होता है, बेस्ट सैनिक का प्रयोग होता है, अलेक्जेंडर रिट्रीट करता है, सम्राट पोरस भारत को अभी भी रूल करते हैं। ये पूरी कहानी अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली ये लगेगा कि अलेक्जेंडर बेसिकली इस युद्ध के अंदर रिट्रीट कर चुका था, वो युद्ध कंटिन्यू नहीं करता है। सम्राट पोरस मोस्ट प्रोबेबली ये युद्ध जीत जाते हैं। बट ग्रीक हिस्टोरियन इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं और ग्रीक हिस्टोरियन कहते हैं कि अलेक्जेंडर तो ये युद्ध जीता था, पर सम्राट पोरस की बहादुरी से वो काफी ज्यादा प्रभावित था। इस कारण से अलेक्जेंडर ने सम्राट पोरस को भारत के अंदर रूल करने के लिए अलाउ कर दिया। ये क्या है? ये बेसिकली नैरेटिव है जो कि ग्रीक हिस्टोरियन के द्वारा फैलाया गया था और आज भी चलता है। और आज भले ही पोरस वो युद्ध जीत गए हों, पर दुनिया तो यही मानती है कि शायद पोरस वो युद्ध हार चुके होंगे। ये सारा खेल नैरेटिव का है। ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए इस नैरेटिव युद्ध को जीतना क्यों जरूरी है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ। बेसिकली 7 से 10 मई के बीच में भारत के और पाकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके अंदर भारत ने पाकिस्तान के कई सारे कैंप उड़ाए, पाकिस्तान के कई सारे मिलिट्री बेस, इवन एयरबेस को भारत ने उड़ाया और उनके प्रॉपर प्रूफ भारत ने पूरे विश्व के सामने रखे। पाकिस्तान इस पूरे युद्ध के अंदर पूरी तरीके से मुंह की खा चुका था, तो पाकिस्तान के पास में ज़्यादा कोई ऑप्शन बचे नहीं थे अपने मुंह को छिपाने के लिए। इस कारण से पाकिस्तान ने पूरे विश्व के सामने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि बेसिकली पाकिस्तान ने भारत के सैनिकों को उड़ाया है, भारत के मिलिट्री बेस को उड़ाया है। इस तरीके के झूठ जो हैं वो उसके द्वारा काफ़ी समय से फैलाए जा रहे हैं। इवन इन्होंने शहीद अफरीदी के द्वारा एक पूरी विक्ट्री परेड भी निकाली। इस तरीके के काम इनके द्वारा किए गए और अभी न्यू ईयर के दिन इन्होंने फिर से एक इमेज निकालना शुरू करी, जिस इमेज के अंदर इन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर जो ब्रह्मोस स्टोरेज फैसिलिटी है उनकी इमेज को
मॉर्फ करके, मैं बाकायदा यहाँ पर शब्द यूज कर रहा हूँ कि इन्होंने मॉर्फ करके इस इमेज को सर्कुलेट किया और इन्होंने कहा कि बेसिकली इन्होंने भारत की ब्रह्मोस स्टोरेज फैसिलिटी को उड़ा दिया। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो इमेज इन्होंने गूगल मैप से निकाली, जिसके अंदर पहले इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ब्रह्मोस दिखाया, बिफोर की इमेज दिखाई, बिफोर मतलब अटैक के पहले, वो अटैक के पहले की इमेज को अगर आप देखोगे तो यहीं पे लिखा हुआ है कि ये 15 मई की इमेज है। अब पाकिस्तान ने 15 मई को तो कोई अटैक ही नहीं किया था। दूसरी तरफ उसके बाद जो इन्होंने अटैक की इमेज दिखाने के बाद जो 3 स्टोरेज बंकर इन्होंने उड़ाए, उसकी इमेज भी अगर देखोगे तो उस इमेज के अंदर क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कि जो ग्रीनरी है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। इतनी बेकार क्वालिटी की एडिटिंग इनके द्वारा की गई। इतना ही नहीं, इन्होंने एक और इमेज सर्कुलेट की। इस इमेज के अंदर इनका क्लेम था कि इन्होंने अमृतसर के अंदर जो भारत के वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। बट रियलिटी कुछ और है। पीआईबी के फैक्ट चेक के अंदर यहाँ पर क्लियरली बताया गया कि बेसिकली ये वीडियो 2025 की है ही नहीं। ये इमेजेस जो सर्कुलेट की गई थी ये इमेजेस हैं 2024 की। 2024 के अंदर जो वाइल्ड फायर हुआ था उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत इस रीजन के अंदर कॉज हो गया था उसको पाकिस्तान ने यहाँ पर दिखाया है और उसी चीज़ को मैं यहाँ पर प्रूव करने का प्रयास भी करता हूँ। आप बहुत ध्यान से देखो, जब भी किसी चीज़ पे बम से अटैक होता है तो बेसिकली जो रूफ होती है, जो छत होती है, वो पूरी तरीके से डिफॉर्म हो जाती है। जो इमेज इन्होंने सर्कुलेट की है उस इमेज के अंदर कोई रूफ डिफॉर्म नहीं हुई है, बल्कि उसका जनरल स्ट्रक्चर अभी भी वैसा के वैसा ही है। छत का केवल और केवल कलर उड़ा है। और वो कलर क्यों उड़ा है? बेसिकली बात बहुत सिंपल सी है। आसपास जो वाइल्ड फायर हो रही थी उसकी वजह से काला जो हिस्सा है, ब्लैक कलर जो है वो यहाँ पर जमा हो गया और उसकी वजह से इस तरीके की इमेज जो है वो 2024 के अंदर आई थी। इस 2024 की इमेज को इन्होंने यहाँ पर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर एक और देख सकते हो, एक और इमेज मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने एक और इमेज निकाली जिस इमेज के अंदर इन्होंने कहा कि फतह-1 रॉकेट जो है उस रॉकेट की वजह से इंडिया के अंदर जो अमृतसर का एयरबेस है उसको इन्होंने उड़ा दिया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो ओरिजिनल इमेज में उसी तारीख की आपके सामने ला के रख रहा हूँ, इस ओरिजिनल इमेज के अंदर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि जो व्हीकल शेड है उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं हुआ। जो सपोर्ट के पोल्स हैं वो क्लियरली आप यहाँ पर देखोगे तो इंटैक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कुछ भी टूटा फूटा नहीं, बट उसके बावजूद भी इन्होंने इस इमेज को, इस ओरिजिनल इमेज को ही शेयर करा और उसके बाद में इन्होंने कहा कि देखो हमने फोड़ दिया। जबकि आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ भी फूटा हुआ आपको इस इमेज के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इवन एक और इमेज इन्होंने जलंधर की शो की, जिस जलंधर की इमेज के अंदर इन्होंने क्या कहा कि इंडिया का जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसको इन्होंने डैमेज कर दिया है अपने अटैक से। पर अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखोगे तो बेसिकली जो रिजोल्यूशन यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और जो तारीख इन्होंने बताई वो थी 25 मई 2025। हाउ? बेसिकली इस तरीके की बेवकूफ़ी कोई कैसे कर सकता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं उस समय पर ये कैसे भारत की जगह को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इवन एक और जगह दिखाता हूँ मैं आपको। इन्होंने कहा कि ब्यास जो कि पंजाब के अंदर है वहाँ पर एक वेपन स्टोरेज फैसिलिटी थी इंडिया की जिसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये भी एक ट्विटर हैंडल के जरिए गूगल मैप की फ़ोटो इन्होंने शो करी। अब अगर आप इस इमेज को बहुत ध्यान से देखोगे तो ये इमेज इनके द्वारा शो की गई है जो लेफ्ट हैंड साइड है। इस इमेज को इन्होंने जानबूझ करके लाल कलर का किया हुआ है ताकि किसी को समझ नहीं आए कि इन्होंने क्या घपला किया है। बट बेसिकली इसी इमेज को मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये जो इमेज है, ये इमेज जिस जगह को ये इन्होंने कहा कि इन्होंने भारत की वेपन स्टोरेज फैसिलिटी को फोड़ा है, वहाँ पर तो वेपन स्टोरेज फैसिलिटी है ही नहीं। बेसिकली ये इंडिया के एक रिलीजियस साइट है जिसका नाम है देरा ब्यास, वहाँ पर की इमेज इन्होंने शो की और उस इमेज को इन्होंने कहा कि ये तो भारत की स्टोरेज फैसिलिटी है, जो कि सरासर गलत है। तो इस तरीके के झूठे नैरेटिव यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा फैलाए जा रहे हैं। अब आप कहोगे कि पाकिस्तान ऐसा कर क्यों ना है? बेसिकली सबसे पहला कारण है कि पाकिस्तान अपनी हार को अपने ही लोगों के सामने छिपाना चाहता है। दूसरी तरफ वो लोगों का परसेप्शन चेंज करना चाहता है। वो ये नहीं दिखना चाहता कि भाई वो सारे के सारे युद्ध इंडिया से हारा है।
इस कारण से जो पुराने युद्ध थे वो हार गया है। अब जो नए युद्ध है वहाँ पर भी वो जीत तो सकता नहीं है, तो क्यों ना वो झूठी बोल दे। बट ये अपने आप में तीसरा जो एक और कारण है पाकिस्तान का, वो और ज़्यादा कंसर्निंग है। बेसिकली पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो झूठे नैरेटिव फैला रहा है। उसके जरिए वो अपने आप को एक मजबूत डिफेंसिव कंट्री, एक मजबूत डिफेंडिंग कंट्री के रूप में दिखाना चाहता है। बेसिकली आप सब अगर पूरे विश्व के अंदर टॉप डिफेंस पावर की बात करोगे, हथियारों के अंदर जो बेस्ट कंट्रियां देखने को मिलेगी, तो इंडिया आपको सेकंड, थर्ड या फोर्थ नंबर पे हर एक कैटेगरी के अंदर मिल जाएगा। मतलब इंडिया के पास में दुनिया के वन ऑफ द बेहतरीन हथियार है। अब पाकिस्तान इन झूठे नैरेटिव के जरिए क्या कर रहा है, पूरे दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि देखो हम कितने ब्रेव हैं, हमने इंडिया के अटैक को यहाँ पर रोक दिया और उल्टा हम लोगों ने इंडिया पे अटैक किया। इसके जरिए पाकिस्तान को छोटी मोटी डिफेंस डील क्रैक करने का प्रयास करेगा। और ये बात मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर भी आपको कही थी, और उसका प्रूफ आपको रिसेंटली देखने को मिलेगा, जहां पर $4 बिलियन की लीबिया के साथ में इन्होंने एक डील जो है वो क्रैक कर ली, जहां पर असीम मुनीर खड़ा होकर ये कहता है कि इन्होंने अपने इंडिजिनस हथियारों का प्रयोग किया था और उन इंडिजिनस हथियारों के जरिए इन्होंने इंडिया के जो हथियार हैं उनको तोड़ दिया। इस तरीके के झूठ जो है वो पाकिस्तान के द्वारा फैलाए गए थे। हालांकि पाकिस्तान कितना ही झूठ क्यों ना फैला ले, सच जो है वो बाहर निकल ही जाता है। इशाक दर, जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा रिसेंटली खुद ही कह दिया गया कि जो नूर खान एयरबेस है वो इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया था ऑपरेशन सिंदूर के समय पे। जो बात पाकिस्तान काफ़ी समय से डिनाई कर रहा था वो इन्हीं के मंत्री के द्वारा रिसेंटली एक्सेप्ट कर ली गई। बट उसके बावजूद भी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक नैरेटिव वॉरफेयर खेल रहा है, जहां पर वो भारत के खिलाफ अमेरिका को, चाइना को और कई सारे देशों को लाके खड़ा करेगा और उसके बाद में इस तरीके के झूठे नैरेटिव फैलाएगा कि उसने इंडिया के अंदर ये कर दिया, वो कर दिया। इस तरीके की इमेजेस जो है वो सर्कुलेट करेगा। एक बार ये इमेज सर्कुलेट कर देते हैं तो फिर इंडिया को उसका फैक्ट चेक करके वहाँ पर पोस्ट करना पड़ता है। बट इंडिया जो फैक्ट चेक करके पोस्ट भी करता है वो बेसिकली PIB की फैक्ट चेक मशीनरी इनके जरिए करता है, जबकि पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके जरिए वो ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ तो ही सही, साथ में जो ऑप्टिक्स है उस ऑप्टिक्स की भी अगर आप बात करो तो अगर मैं कहूँ कि बेसिकली पाकिस्तान अगर डोनाल्ड ट्रंप का प्रयोग कर रहा है, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा तो है नहीं कोई पपेट है, डोनाल्ड ट्रंप भी जानबूझ करके राफेल के इसमें पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको F-35 बेचना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि राफेल उड़ा था। अब आप सोचो कि अमेरिका का राष्ट्रपति ये बात कह रहा है कि राफेल उड़ा था, उसको काउंटर कौन कर रहा है इंडिया की तरफ से? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के एक सेक्रेटरी। तो अब आप सोच सकते हो कि ऑप्टिक्स किसकी ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में अगर मैं नैरेटिव वॉरफेयर की बात करूंगा तो नैरेटिव वॉरफेयर के अंदर भारत जो है वो पाकिस्तान, अमेरिका के मुकाबले कई हद तक पीछे रहे। ऐसी कंडीशन में अब हमको नैरेटिव वॉरफेयर के अंदर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दुश्मन है ना वो चाइना है, और चाइना नैरेटिव वॉरफेयर के अंदर और इवन जो साइ वॉर है उसके अंदर काफ़ी स्ट्रैटेजिकली खेलता है। ऐसी कंडीशन में नैरेटिव वॉरफेयर के अंदर इंडिया को स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज का जो युग है ना ये इन्फॉर्मेशन का युग है, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन के साथ मिलके डिस इन्फॉर्मेशन बनाती हैं, और ये जो डिस इन्फॉर्मेशंस हैं ये आपको मार्केट में सर्कुलेट होते हुए दिखेगी। आज का जो युग है इस युग के अंदर सच क्या है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कौन सा झूठ ज़्यादा बिक रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत यहाँ पर सत्य है, तो अगर हम हमारे सत्य को ज़्यादा बेचना चाहते हैं तो हमें नैरेटिव वॉरफेयर के अंदर स्ट्रांग होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।